क्या आप भी सच में अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपने ये सोचा है कि मैं भी एक नया बिजनेस बनाऊं और उसमें अपना कैरियर बनाऊं? तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आज ये कि जो मैं बिजनेस आइडिया आपको देने वाला हूं, जो मैं बिजनेस आइडिया आपको मैं आज बताऊंगा, ये आपको अपना बिजनेस स्टैंड करने में बहुत कुछ हेल्प करेगी। तो मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इससे आप अपने नए बिजनेस के आइडिया को, अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने को, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं 6 से 7 टॉपिक आपको बताऊंगा कि आपको अपने बिजनेस के बारे में किस किस स्टेप में आपको रिसर्च करनी, क्या क्या चीजें आपको लेके चलनी, कौन कौन सी चीजें आपको बिजनेस में इंपॉर्टेंट है और पता होने चाहिए अगर आप अपना एक बहुत अच्छा व्यापार चालू करना चाहते हैं। तो मेरी कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका आज का, वो है एक आइडिया के साथ चलना। अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आप जिस काम को चालू करने वाले हैं, क्या आपके पास सचमुच उसका नॉलेज है? जिस काम को आप चालू करेंगे, अपने आप विजन को रखिए, अपने आप फोकस को रखिए, गोल को सेट करिए कि मेरा आइडिया ये है, मेरे को इस चीज की स्किल आती। और बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि आप जिस चीज का बिजनेस चालू कर रहे हैं, क्या आपको उस चीज की स्किल आती, आपको उसका नॉलेज है कि नहीं। मेरा सजेशन यही है किसी भी व्यूअर से कि जो कोई भी अपना नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उसमें आप ये 100% सेटिस्फाई हो जाइए कि जिस चीज की आपको स्किल आती, क्या आप भी उसी से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप उससे रिलेटेड बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या है होगा, आपका पैशन जो है आपके बिजनेस से मैच नहीं करेगा। आपका पैशन ही आपके बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। ये मेरी लाइन आप नोट करिए कि आपका पैशन ही आपके बिजनेस को फॉलो करना चाहिए। जिस दिन आपका पैशन आपके बिजनेस को फॉलो करेगा, उस दिन आपका बिजनेस सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं तो ये आपसे 2 चीज की डिमांड करेगा। पहला चीज तो आपका कीमती समय, दूसरा चीज है वो पैसा। ये दोनों चीज आपका बिजनेस चाहेगा। अगर आप 100% तैयार हैं तो ही आप बिजनेस के आइडिया को अपने आगे बढ़ाएं, या तो फिर ड्रॉप आउट कर दें। ड्रॉप आउट करने के लिए एक निगेटिविटी शब्द है, मैं आपको बोलूंगा कि आप ड्रॉप आउट मत करिए, मगर आप जो भी बिजनेस चालू कर रहे हैं उसकी आइडिया के बारे में उसको सोचिए। क्या मैं चालू कर रहा हूं तो उसका मार्केट स्कोप क्या होगा, आगे कितना फ्यूचर रहेगा। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरे पॉइंट के बारे में जो बात करते हैं, एक बिजनेस प्लान तैयार करना। आप जिस चीज का बिजनेस चालू कर रहे हैं, व्यापार चालू कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करिए। किस तरीके का बिजनेस मॉडल कि आपको वो बिजनेस किस सेक्टर में रन करना, आपको जो स्किल आ रही है। मैं सपोज कहता हूं कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज का नॉलेज है, आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज है, तो आप कोई एक शॉप खोल सकते हैं। अब वो कैसी होगी शॉप, कितना बड़ी होगी शॉप, आपकी शॉप कितने एरिया को कवर करेगी, ये सब आपको एक बिजनेस मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। थर्ड चीज है एक मार्केट प्लान बनाना। आपको ऐसा मार्केट प्लान बनाना है जो दूसरे के कंपेयर, अगर आप दूसरे से उसको कंपेयर करते हैं तो वहां पर ये आपको एक स्टेप दूसरों से आगे ही रखे। मार्केट प्लान का मतलब है कि आपको ये बनाना है कि मेरी फंडिंग कहां से आएगी, मुझे किन किन चीजों की जरूरत है, क्या मैं मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगेगा, या मैं जो छूट दे रहा हूं या जो सेल दे रहा हूं क्या वो दूसरों से अच्छी है, दूसरों को कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट वाली चीजें मिल रही। कुछ आपको एक ऐसा मार्केट प्लान तैयार करना पड़ेगा जिससे आपका कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्टिव हो। तो ये पॉइंट भी बहुत नोटिस करने वाली है। फोर्थ है आपका फाइनेंस पाना। आप किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए आपको एक फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस किस किस मोड से आ सकता है, कहां कहां से आप पैसा जुटा सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसकी फंडिंग के लिए आप अपने बिजनेस को इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो पहला जो है सबको दिमाग में आता अगर कोई बिजनेस चालू कर रहा है तो होता है लोन। अगर कोई भी छोटा व्यापारी, कोई भी छोटा बिजनेस चालू करना चाहता, अगर उसके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है, अगर उसके पास कोई भी चीज ऐसी गारंटीड नहीं है जिसको बैंक में रख सके, तो
वो कैसे चालू कर पाएगा। तो सबसे पहले जिन लोगों के पास अगर पैसा है, फंडिंग है, बैंक बैलेंस है, तो वो अपना एक लोन ले सकते हैं, वो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरी चीज जो है वो है आपका, आप लोकल फंडिंग तैयार करें, आप अपने आसपास के लोगों को बनाएं, आप अपनी एक टीम बनाएं, अपना प्लान दूसरों को बताएं, अपना प्लान के बारे में दूसरों से सजेशन लें कि क्या मैं ऐसा बिजनेस चालू कर रहा हूं, तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्या आप इसमें रुचि रख रहे हैं, आपको ये बिजनेस प्लान कैसा लग रहा है, मेरा बिजनेस मॉडल क्या लोगों में इफेक्ट करेगा, क्या ये लोगों की जरूरतें को पूरा करेगा। तो आप अपने लोकल एरिया में भी इन्वेस्टर को तलाश सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। थर्ड जो है, आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड को आप अपने बिजनेस में इंगेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिलेटिव या मेरा पड़ोसी, नेबरहुड फ्रेंड कोई भी मेरे बिजनेस में लगा है, तो आप उनसे एक बार सजेशन ले सकते हैं, उनसे अपना प्लान डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके प्लान में दम होगा, अगर आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम ही उनके सामने अगर बहुत अच्छा रहेगा, तो वो जरूर उसमें इंटरेस्ट रखेंगे और आपको फंडिंग भी देंगे और आपका बराबरी से साथ देंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो ये बात हो गई फाइनेंस की। नेक्स्ट क्या है, एक कस्टमर बेस तैयार करना। आप कस्टमर बेस का मतलब क्या होता है कि आप अपने कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट रखें, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मैं मार्केट में आऊंगा और मेरा बिजनेस तुरंत से ग्रो कर जाएगा, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि एकदम से सडन ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि में पहले से ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जिनके आगे आपका टिक पाना इतनी जल्दी संभव नहीं है। हाँ, कुछ समय बाद आपका प्लान, आपका बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस उनके सामने एक बहुत अच्छे स्टेज में आ जाएगा, लेकिन शुरुआत इनिशियल स्टेज में आपका उनके सामने टिक पाना तो पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टमर स्किल तैयार करनी पड़ेगी। आपको अपना ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो उनके प्राइस के अकॉर्डिंग आपसे ज्यादा, उनसे ज्यादा अच्छा हो और आपकी कीमत भी कम हो अपने प्रोडक्ट के लेके। प्रोडक्ट हो, क्वांटिटी हो, ये सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने कस्टमर को सेल भी दे सकते हैं, आप अपने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक वेबसाइट भी प्लान कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक वेबसाइट बना दें और उससे भी आप अपने कस्टमर को अपने पास इंगेज रख सकते हैं, ताकि आपका कस्टमर किसी और के पास नहीं जाए। एक और चीज जो ओल्ड फैशन था पब्लिशिंग करने का, तो वो है माउथ पब्लिसिटी। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एक कस्टमर बेस तैयार करने का। नेक्स्ट जो है, आखिरी जो आता है वो है पेमेंट लेना। पेमेंट लेना, आप अपने कस्टमर से पेमेंट कैसे ले सकते हैं, आपको इस बारे में भी ध्यान देना होगा कि जब आपका कस्टमर आपसे कुछ सामान परचेस कर रहा है, तो ये देखना होगा कि कस्टमर जिस मोड में पेमेंट करना चाहता है, क्या वो पेमेंट लेने के लिए हम एबल हैं, कैपेबल हैं। अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है और आज भी हम ओल्ड फैशन डेटेड बैठे हुए हैं कि हम कैश में ही पेमेंट रिसीव करेंगे, तो वो कस्टमर एक टाइम तो आपके पास विजिट करेगा, मगर नेक्स्ट टाइम यही कस्टमर आपके पास विजिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर को जो सुविधा चाहिए आप उसको वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए जो कस्टमर की नीड हो आप उस चीज को फुलफिल करें। कस्टमर अगर ऑनलाइन पेमेंट चाहता है तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करें। कस्टमर अगर चाह रहा है डेबिट कार्ड से पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, तो ये मोड भी आपको अपने शॉप में, अपने बिजनेस में अवेलेबल रखना पड़ेगा, ताकि उसको कोई भी तकलीफ ना हो आपका प्रोडक्ट को यूज करने में या खरीदने में। तो ये जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, इस चीज को अगर आप ध्यान देते हैं, इस चीज के बारे में अगर आप सोचते हैं, इस पे इंप्लीमेंट करते हैं अगर आप बिजनेस चालू करने से पहले, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप अपना एक बहुत अच्छा सफल बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप नोटिस करिए, इन चीजों को आप लिख लीजिए, ताकि आपको एक प्रॉपर वे पता चल जाए कि आपको बिजनेस अपना किस मॉडल में तैयार करना है, कहां पर आप अपना बिजनेस किस जगह पर ग्रो करा सकते हैं। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें एक डिटेल वीडियो भी आएगी मेरी एक नेक्स्ट, आप उसको भी देखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, थंब दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।